सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाइए टेस्टी कश्मीरी चिकन करी, जिसमें टेस्ट भी बरकरार है और साथ में आपको हेल्थ में भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप घंड कोकुर बना सकते हैं बस 1 चम्मच तेल में। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया है जिसको हमने अच्छे से वॉश किया है। अब हम इसको हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाएंगे, फिर रखेंगे इसको ड्रेन होने के लिए पानी। मैं यहाँ पे 1 चम्मच मेजर करके मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और इसी 1 चम्मच में हम सारी कुकिंग करेंगे, चिकन को फ्राई भी करेंगे। जैसे ही ऑयल में स्मोक निकल जाए हम इसमें सारे चिकन के पीसेस डाल देंगे। हमें इनको तब तक फ्राई करना है या आप कह सकते हैं रोस्ट करना है हल्के से तेल पे, जब तक ना इनमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। उससे इसका सारा कच्चापन जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये पीस देखिए, यहाँ पे इनको ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। हम सारा चिकन निकाल देंगे प्लेट पे। यहाँ पे ना के बराबर तेल बचा है, लेकिन इसी बहुत कम रिमेनिंग ऑयल जो हमें पैन पे लगा होगा उसमें हम डाल देंगे प्याज। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्याज मैंने 2 से 4 लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप प्याज लेंगे उतनी आपको जो गाढ़ी है थिक हो जाएगी करी। अब प्याज को हमें खूब अच्छे से भुनना है इस पे। अभी देखिए ये अभी वाइट या पिंक कलर के हैं, जब तक ना ये प्रॉपरली ब्राउन या रेडिश कलर के हो जाएंगे तब तक आपको इसको फ्राई करते रहना है। आप इसको स्टर करते रह सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले यानी कि लौंग, छोटी इलायची, साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा अच्छे से 1 चम्मच, और मैं डालूँगी दालचीनी। आप अपनी चॉइस के मसाले डाल सकते हैं। खड़े मसाले पहले ही डालने से उनका फ्लेवर भी अच्छे से निकल जाएगा। जब आप लो ऑयल कुकिंग करते हैं तब कोशिश कीजिए कि मसालों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि हम कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं ऑयल को मसालों के साथ। यहाँ पे देखिए हम अच्छे से इनको प्याज को फ्राई करेंगे। तेल बहुत कम रह चुका था इसमें, क्योंकि काफ़ी हद तक जो हमने 1 चम्मच तेल डाला था वो चिकन पे ही स्टिक हो गया। फिर भी हम इसमें ज़रा सा भी तेल और ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज हो गया है। आपको इसको और फ्राई करना है जब तक ना देखिए ये अच्छे से डार्क ब्राउन कलर का हो जाए। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन हेल्थ के चक्कर में आपको वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आपको लगे अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर, जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आप ना चाहें तो इसके बाद या बाकी रेसिपी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर भी डाल दिया है ताकि ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आए। टमाटर डालने के साथ आप कोशिश कीजिएगा जल्दी ही नमक डालने की, क्योंकि टमाटो का पानी निकलेगा और जल्दी फ्राई हो जाएंगे। मैंने 1 चम्मच तक नमक डाल दिया है, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब आपको टमाटर को तोड़ना है और प्याज के साथ मिक्स करते रहना है जब तक ना ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, टमाटो भी फ्राई हो जाए। यहाँ देख सकते हैं आप टमाटोज फ्राई हो चुके हैं और आपको दिख रहा होगा बॉटम पे बिल्कुल भी तेल नहीं है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट। ये भी मैंने होममेड गार्लिक का पेस्ट बनाया है, क्योंकि जिस हिसाब से कश्मीर की मार्केट में आजकल चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है, इसीलिए बेहतर है घर पे ही सब कुछ बनाना। यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स करेंगे गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें जिंजर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो होममेड गार्लिक पेस्ट के बाद मैं इसमें डालूँगी हल्का सा पानी, क्योंकि अब मैं इसमें लाल मिर्च डालने वाली हूँ। लाल मिर्च मैंने डाल दी यहाँ पे 1-1.5 चम्मच तक। आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं जितना आप कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके साथ हम फ्राई करेंगे लाल मिर्च को। लाल मिर्च को मैंने पिछले सेपरेटली डाल दिया ताकि लाल मिर्च का अच्छे से कलर आ जाए अलग बुनाई करने पे प्याज और टमाटर के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक लाल मिर्च इनके साथ मिक्स हो चुका है। अगर आपको लगे जिस तरह मुझे लग रहा है कि ये पैन ज़्यादा सूख रहा है बॉटम पे, हम हल्का सा पानी डाल देंगे और फिर से फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी आधी चम्मच तक, साथ में डाल देंगे हम सौंफ 1 चम्मच तक। फिर मैंने डाल दिया है जिंजर पाउडर बिल्कुल कम पिंच जितना, और मैंने डाल दिया है धनिया का पाउडर 1 चम्मच अच्छे से भर के। धनिया के पाउडर से अच्छा खूब टेस्ट आता है चिकन करी में। अब मिक्स करते रहेंगे आप, और जब तक मसाले अच्छे से ना भुन जाए प्याज और टमाटर के साथ, तब तक आपको इसको फ्राई करते रहना है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको लगे कि आपकी जो ये चिकन की जो ग्रेवी बन रही है वो बॉटम पे स्टिक कर रही है, तेल डालने के बजाय आप हल्का हल्का करके पानी डाल सकते हैं। उससे ये बॉटम पे स्टिक नहीं करेगी, और जो हमारी ये बन रही है बेस करी प्याज टमाटर वगैरह की, वो अच्छे से भुन जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने भी पानी डाल दिया। जब अच्छे से बन जाए हमारा मिक्सचर, हम इसमें डालेंगे फिर पानी उतना जितना हमें इसको कुक करने के लिए चाहिए। पहले हम सिर्फ इसी करी को विसल देंगे 3-4, ताकि प्याज और टमाटर जो वो अच्छे से गल जाए
उसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपना फ्राइड चिकन डालने के साथ आप अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के पीसेस को करी के साथ। तो इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चिकन के पीसेस को भी मैंने सही से मिक्स कर दिया। फिर मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी से भी इसमें बहुत खूब अच्छी महक आएगी और फ्लेवर भी थोड़ा और बेहतरीन हो जाएगा। अब हम इसको लिड से कवर करके 1 से 2 विसल तक कुक करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ उबाल भी सकते हैं अगर आप चिकन को विसल नहीं देते। यहाँ पे लिड ओपन करेंगे हम और हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑयल वाला गाढ़ा कॉकरोच जो है वो तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आप ट्राई करेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत कम तेल में भी टेस्टी रेसिपीज़ बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि ये दिखने में भी ज़बरदस्त है और क्योंकि मैंने टेस्ट भी किया है तो टेस्ट में भी ये ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम आपकी दुआओं में याद रखिएगा।